है ना, अच्छे गीत गाओ, संगीत के साथ में भगवान की पूजा करो, इस तरह से गाओ कि मन लग जाए। ये प्रभावना है। अभी ये मार्ग प्रभावना की बात हो रही है, और मार्ग प्रभावना ऐसी करो कि जिसके अंदर में आपको सुनने वाले मंत्र मुग्ध हो जाए। और जो अन्य धर्मावलंबी भी हैं, या जो इन्होंने जैन धर्म के बारे में, जिन देशना के बारे में विशेष नहीं जाना है, वो भी उस बात को सुन करके और मनन करने लग जावे, तो ये होती है प्रभावना। बजावत ढोल मृदंग के नाद सुधांग बखाणो, मानी किस तरह से अपने इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह का प्रयोग करना, बजाना। बहुत से ऐसे संगीत वाले होते हैं हमारे यहाँ, जैन भजन गाने वाले, कि वो खुद भी बजाते ही हैं। वो बाहर के संगीत वाले के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं। हमारे, आप लोगों को नाम याद होगा, एक हीराचंद जी बोहरा, बहुत वर्षों तक वो कलकत्ता में रहे, बजबज में रहे। वो स्वयं इतना अच्छा गाते थे और स्वयं ही बजाते थे, बहुत प्रभावना होती थी। इसी प्रकार से हमारे चौरंगी मंदिर जी में एक पप्पू जी हैं, प्रदीप जी, वो जब पूजा कराते हैं तो एकदम ऐसे मानी लगता है कि कहीं बस बैठे हैं, स्वर्ग में ही बैठे हैं, साथ साथ कहीं नंदीश्वर द्वीप में ही बैठे हैं और पूजा हो रही है। इतना अच्छा मन लग जाता है। ये है प्रभाव। ये तो गावत गीत बजावत ढोल मृदंग, जो मृदंग होता है मोटा वाला, मृदंग के नाद, उसका नाद सुधांग बखाणो, मानी बहुत अच्छी तरह से, सुधांग मानी बहुत अच्छी तरह से उसका स्वर, अच्छे मीठे स्वर से जो है वो उसकी नाद, मानी नाद जो होता है, नाद करता है। स्वर्गों के अंदर में नाद होती है। तो ऐसे मानी जिस समय नाद होता है, जैसे शंख इत्यादि का नाद होता है, तो ऐसे उस समय मुग्ध हो जाते हैं लोग। तो वो प्रभावना है। संग प्रतिष्ठा करो रचो जल जातरा, सदगुरु को सामो करियाणो। संग प्रतिष्ठा रचो जल यात्रा। संग मनी, यहाँ संघ एक तरह से कहना चाहिए, इस संघ को ले जाना करना, या सब मिलजुल करके। यदि संघ में गए लगाओगे तो सब मिलजुल करके कह दो, मिल करके। और संघ है यदि यहाँ पर शब्द प्रयोग करोगे, तो मानी संघ की जो चतुर्विध संघ होता है उसका विहार इत्यादि कराना, उसके लिए विशेष जो है आयोजन करना, उनके समक्ष जो है धर्म प्रभावना के लिए विशेष बड़े बड़े आयोजन करना, प्रतिष्ठा कराना, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा कराना, वेदी प्रतिष्ठा कराना, अन्य प्रकार से और प्रतिष्ठा के कार्यक्रम आयोजन करना। रचो जल यात्रा, ये जो यात्रा जल यात्रा होती है ना, सब जब भी कोई पंच कल्याणक प्रतिष्ठा होगी या और भी कोई बड़ा विधान भी होता है, तो सबसे पहले निकालते हैं, जल यात्रा निकालते हैं। तो जितनी बहनें होती हैं वो सब अपने मस्तक के ऊपर में कुंभ रख करके और एक ही वस्त्र पहन करके हजारों बहनें एक साथ चलती हैं, तो कितनी जबरदस्त प्रभावना होती है। मानी कई बार हमने ये सुना है, कई लोगों के मुंह से सुना है हमने, कि ये आप लोगों के समाज की क्या बड़ी विशेषता है, आपके बड़े बड़े घरों की जो है बहनें आकर के और इस तरह से और यात्रा निकालते हैं, जल यात्रा निकालते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है। और इसको देख करके मैंने देखा कि कई दूसरे लोग भी इसको शुरू किए हैं। तो ये भी बहुत बड़ी प्रभावना का एक अंग है। सदगुरु को सामो कर आनो, जब कभी कोई गुरुदेव आ रहे हो अपने नगर में, जहाँ कहीं भी जा रहे हो, तो उनके सामने आकर के और बुलाना और नमोस्तु करना, उनके वंदना करके और उनकी सुविधा के लिए सारा आगे के लिए मार्ग प्रशस्त करना, सामो जाकर के। मानी ऐसे नहीं कि महाराज आ रहे हैं तो आ रहे हैं, हमको कोई मतलब नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं भी गुरुदेव जा रहे हो तो उनके लिए अपने को सामने जाकर के, और ऐसे भी जहाँ भी हो, तो जहाँ विराजमान हो, तो वहां भी यदि महाराज कहीं जा रहे हो कोई काम के लिए, तो सामने जाकर के और उनको निवेदन करना इत्यादि, ये सारा जो है वो कोई
विधान भी होता है, तो महाराज को ऐसे नहीं शाम जा करके अर्घ चढ़ा करके वंदना करके नमोस्तु करके उनको निवेदन करते हैं, महाराज हमारे ये अनुष्ठान हो रहा है, आप कृपा करके हमको धर्म उपदेश देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आप पधारिए। और फिर वो आते हैं, शांति धारा इत्यादि कराते हैं, बहुत सारा उनके कारण से प्रभावना होती है। तो ये भी अपना एक तरह से धर्म प्रभावना का अर्थ है। ज्ञान कहे जिन मार्ग प्रभावन, भाग्य विशेष सु जान ही जानो। ये जो ज्ञान शब्द यहाँ पर है ना, ये कोई रचयिता का नाम तो होगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, हैं? क्योंकि सब में ये शब्द आ रहा है। लेकिन ये ज्ञान शब्द अपने लिए विचार कर लो। ज्ञान मानी कौन? ज्ञान मानी आत्मा। तुम्हारा अपना ज्ञान, तुम्हारी अपनी सद्बुद्धि, तुम्हारा अपना आत्मज्ञान है, तुम्हारा विवेक, वो तुम्हारी अंतर आत्मा, ये है ज्ञान। ये कह रहा है, क्या कह रहा है? ज्ञान कहे जिन मार्ग प्रभावन, जिन मार्ग की प्रभावना करना, जिनेंद्र भगवान के मार्ग की प्रभावना करना, भाग्य विशेष जाने जानो। जानो भाई, समझो कि ये बड़े भाग्य से ही मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है ना? अब आज की मार्ग प्रभावना और आगे वात्सल्य भावना, इन दोनों की प्रतिमूर्ति मेरे बड़े भाई साहब निर्मल जी सेठी, जिनको मैं मनी हजारों बार धोख दे चुका। मैं व्रती होने के बावजूद भी पता नहीं क्यों जब भी मैं उनसे बात करता था तो बोलता, भाई जी ढोक दूं, ये मेरे मुंह से निकलता। ऐसे मेरे बड़े भाई सेठी परिवार के मनी, अब मैं आगे बताऊंगा कि कितना हम लोगों का वात्सल्य और कितना हम लोगों के साथ में एक दूसरे स्नेह था, ये बताऊंगा मैं आपको। गौरव भाव धरी मन से मुनि पुंगव को नित वत्सल कीजे, शील के धारक भव्य के तारक तासु निरंतर स्नेह धरीजे। धेनु यथा निज बालक के अपने दिए, छोड़ी न और पति जे। ज्ञान कहे भवि लोक सुनो, जिन वत्सल भाव धरे अगचिरे। गौरव भाव धरी मन से, गौरव भाव मनी जो गौरवपूर्ण, जिससे गौरव उत्पन्न हो जाता है, जिससे एक तरह से गरिमा आ जाती है, गौरव हो जाता है, आनंद हो जाता है। ऐसे भाव से क्या करे? धरी मन में, मन से मुनि पुंगव को नित वत्सल कीजिए। मुनि पुंगव, पुंगव शब्द बता दिया था, श्रेष्ठ होते हैं, विशेष होते हैं जो, तो वो पुंगव शब्द के लिए, ऐसे उनके लिए वत्सल, नित वत्सल कीजिए। वात्सल्य भावना में वात्सल्य ऐसा होना चाहिए, सबके प्रति होना चाहिए। यहाँ तो पहली लाइन से उन्होंने आरंभ किया है, तो सबसे पहले तो अपने जो धर्मायतन हैं उनके प्रति वात्सल्य होना चाहिए, और गुरुदेव जो है उनके प्रति विशेष वात्सल्य, विशेष अपने अंदर में प्रेम भाव, आदर भाव रहना चाहिए। ये विशेष आदर होना ही अपनी अपेक्षा से वात्सल्य है, और उनका जो अनुकंपा है हम लोगों के ऊपर में, करुणा जो है, वही उनके लिए वात्सल्य भाव है। शील के धारक भव्य के तारक ताहू निरंतर स्नेह धरी जे। जो शील व्रतों को धारण करने वाले हैं, शील के धारक हैं, व्रती हैं। हाँ, अब देखो कितने वर्षों तक उन्होंने अपना, अभी सब चर्चा कर ही रहे थे, शुद्र जल का त्याग के उनको वर्षों हो गए थे, 20 वर्षों से वो शुद्र जल के त्यागी थे। हाँ, तो उनके प्रति तो कितना सम्मान था। हर समाज का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसके मन में उनके प्रति सम्मान नहीं था, इतना जबरदस्त। तो शील के धारक भव्य के तारक तासु निरंतर स्नेह धरी जे। इनके साथ में हमेशा अपना प्रेम भाव, स्नेह भाव, वात्सल्य भाव रखना चाहिए अपने को, सबको। जो भव्य के तारक है, भव्यों के तारक है, यानी जो गुरुदेव हैं और भव्यों के लिए उतारने वाले हैं, उपदेश देने वाले हैं, उनसे। धेनु यथा निज बालक के अपने जिजिए, छोड़ी न और पति जे। ये देखो वात्सल्य भावना में ये जो उदाहरण है, ये सबको याद है, लेकिन फिर भी आज अपन चिंतन करें कि गाय अपने बछड़े को
दूध पिलाती है या ऐसे भी बछड़ा बैठा रहता है तो चाटती रहती है उसको, इतने स्नेह से उतने स्नेह से उसको चाटती रहती है, हैं? तो वो क्यों, क्या होगा? वो बछड़ा है, बड़ा हो जाएगा, बैल बन जाएगा, कहाँ जाएगा, क्या करेगा, उस गाय की कोई मदद करेगा, ये उसको कोई भावना नहीं है। अपने तो अपने पुत्र के लिए, पुत्री के लिए, किसी के लिए भी जो है ये भावना तो थोड़ी बहुत अंदर में रहती है, भाई बड़ा होगा, उसकी शादी होगी, बहू आएगी, ऐसे करेगा, ये करे, ये सब कई तरह की बातें अपने ज्ञान में उनके लिए रहती है। तो इसलिए उदाहरण बताया है कि भाई वात्सल्य ऐसा होना चाहिए कि जिसमें किसी प्रकार का कोई स्वार्थ हो ही नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। तो ये धेनु यथा निज, धेनु मानी गाय होती है, गाय की तरह से जिन निज बालक के अपने जिए छोड़े न और पति जे, मानी अपना, जो अभी आप जो एक बहन बता रही थी कि भैया अपने स्वार्थ छोड़ करके और दूसरों के लिए सेवा करना है, हाँ, अपने जिए छोड़ न और पतिजे, मानी अपना कोई स्वार्थ नहीं करके तो उसके लिए और पतिजे दूसरों के लिए पसीज जाना। ऐसे आचार्य श्री एक बार बोले थे हम लोगों को, भैया दूसरों का दुख देख करके यदि आंसू नहीं आए, आंखें नहीं झलकी छलकी, तो क्या करुणा है आपकी, है? ये इतने पशुओं का, इसका उसका जो इतना जो दुख अपन हो रहा है आज कोरोना के कारण से जो हो रहा है, उसको देख करके यदि मन में अपने नहीं आ रहा है, तो क्या, तो ऐसे और पतिजे माने दूसरों के लिए भी अपना होना चाहिए। ज्ञान कहे भवि लोक सुनो जिन वत्सल भाव धरे अग चीजे। ज्ञान कह रहा है, अपना अंतर ज्ञान कह रहा है, ज्ञान कह रहा है, अपने ज्ञान मानी सब ज्ञानी हैं, तो अपने ज्ञान से अपने को संबोधन करो। भवि लोक सुनो, भवि लोक मानी भव्य लोक के भव्य प्राणियों सुनो, जिन वत्सल भाव धरे अग छीजे, वात्सल्य भाव से रहने से आपके सारे पाप मिट जाते हैं, है ना। अब देखो पंडित जी साहब कितने वात्सल्य के साथ में हम लोगों को जोड़ते हैं, सोनू जी कितनी वात्सल्य से हम लोगों के साथ में स्वाध्याय करती हैं। तो ये सब वात्सल्य जो है, ये एक तरह से कहना चाहिए कि अंत भला तो सब भला, ये अंतिम भावना है। और एक पंडित जी तो एक बार आए थे हमारे चौरंगी मंदिर जी में, तो उन्होंने जो प्रवचन किया, तो इतना जबरदस्त उनका प्रवचन था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वो बोला कि सारी भावना एक तरफ और वात्सल्य भावना एक तरफ, ये वात्सल्य ही अपने को तीर्थंकर प्रकृति बंद करा देगा। इतना जबरदस्त उनका, मानी बहुत जोश के साथ में बहुत उदाहरण देकर के उन्होंने उस चीज को समझाया था, वात्सल्य का महत्व समझाया था कि वात्सल्य तो अपने अंदर में कूट कूट के भर जाना चाहिए, इस तरह से भावना देना चाहिए। तो बोले उत्तम क्षमा धर्म की जय, बोले क्षमा वाणी पर्व की जय। मैं आपको आज अंग क्षमा जिन धर्म तनो दृढ़ भूल बखानो, सम्यक रत्न संभाल हृदय में निश्चय जानो, तज मिथ्या विषमूल और चित निर्मल ठानो, जिन धर्मी सो प्रीति करो सब पातक भानो, रत्न त्रय भविक जन जिन आज्ञा समचालिए, निश्चय कर आराधना कर्म राशि को जालिए। ये अपनी क्षमावाणी पूजा की स्थापना है। अपने अंदर में क्षमा धर्म को स्थापन करो और अपने आप में क्षमा मैं अपने आप को बना लो। मैं भी सबसे पहले आप सब जितने भी सुन रहे हैं, जहां भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबको हाथ जोड़ करके सिर नवा करके प्रणाम करते हुए आदर के साथ में नम्र निवेदन कर रहा हूं कि मुझे क्षमा करें, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से,
मेरी तरफ से किसी का भी कोई अभिनय हुआ हो, अनादर हुआ हो, मुझसे कोई भूल हुई हो, कोई त्रुटि हुई हो, आगम की मेरे से कोई व्याख्या करने में मेरे से भूल हो गई हो, भगवान की पूजा करने में मेरे अंदर में कोई तरह का कोई इधर उधर भाव चला गया हो, उन सब मेरी त्रुटियों के लिए गुरुओं से और सब जीवों से मैं क्षमा मांगता हूँ। जिनेंद्र भगवान के चरणों में नतमस्तक होते हुए क्षमा 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 क्षमा, मुझे क्षमा करें। मेरा मन सब जीवों के प्रति क्षमा रूप है, क्षमा भाव है। ऐसा मैं आज क्षमावाणी के दिन अपना क्षमा भाव करता हूँ। खम्मा में सब जीवाणम सब जीवा खमंतु में मेत्ती में सब भूतेषु वैरम मध्यम न केणवी। क्षमा गहो उर जीवड़ा जिनवर वचन गहाय, ऐसा कहते हैं। अपने उर में क्षमा को ग्रहण करो, उर्मनी हृदय में, हृदय में क्षमा करो उर जीवड़ा, हे जीव तुम क्षमा ग्रहण करो जिनवर वचन कहा, जिनवर के वचन को ग्रहण करके, जिनेंद्र भगवान के वचनों को ग्रहण करो और सब जीवों के प्रति क्षमा भाव बनाओ, ये क्षमा कहो। अब इस संदर्भ में मुझे एक बात कहने का हमेशा भाव रहता है, वो बात शायद से रिपीटेशन ही है, लेकिन फिर भी आज और उसको स्पष्ट करना चाहिए, मुंह से बोलकर व्यक्त करना चाहिए कि जिस समय श्रेणिक महाराज ने मुनि महाराज के गले में सांप डाल दिया मरा हुआ, और उसके कारण से उनके सारे शरीर पर चींटियां इत्यादि चढ़ गई। जब चेलना को मालूम हुआ तो चेलना ने कहा ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। तो बोले क्या अनर्थ हो गया, वो निकाल करके चले जाएंगे, इसमें क्या हो गया। बोले नहीं, वो मुनिराज हैं, वो उपसर्ग सहन करने वाले हैं, वो क्षमा की मूर्ति हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे, अपने चलो जल्दी और उनका उपसर्ग दूर करो। गए दोनों, उपसर्ग दूर किया, बहुत अच्छी तरह से मार्जन किया और तमोस्तु करके बैठ गए। मुनिराज का ध्यान टूटा तो उन्होंने दोनों को बहुत अच्छी तरह से आशीर्वाद दिया, बहुत अच्छी तरह से दोनों को धर्म वृद्धि कहा। तो श्रेणिक महाराज के मन में आया और बोले कि ये क्या, मैंने आपके ऊपर में इतना उपद्रव किया और चेलना ने इस उपद्रव से बचाया, दोनों को आपने समान रूप से आशीर्वाद दे दिया, ऐसा क्यों हुआ। बोले भाई हमारे पास में तो एक ही चीज है और उसका नाम है क्षमा, उसके अलावा हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो हम देवें कहां से। ये बात जो मैंने सुनी जिन विद्वानों के मुंह से, जब ये इस घटना के बारे में, इस कथानक के बारे में, इस प्रथमान योग के इस का माने जो हुआ है, तो ये तो उसको जब इस प्रकार से जब सुनाया गया तो मेरा मन तब से ऐसे होने लग गया कि अपने अंदर में ऐसा हो जाना चाहिए कि बस क्षमा ही है, हम क्षमा के अलावा कुछ है ही नहीं। इसलिए हमारे को किसी पर क्रोध आने का या द्वेष होने का ये तो कोई हमारे पास है ही नहीं, तो हम दे कहां से। जिसके पास जो होता है वो ही देता है, ऐसा इष्टोपदेश में श्लोक भी आया है। तो इस प्रकार से ये बात सुनकर के मुझे बहुत आनंद रहता है कि भैया अपने पास तो यही रहना चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरी चीज रहनी नहीं चाहिए। 2-3 मिनट में, हो सकता है 5 मिनट भी लग जाए, तो आप लोग थोड़ा सा मनो योग से और ध्यान से सुने। इसकी जयमाला मैं पढ़ता हूँ क्षमावाणी की, उससे इसका जो सार है क्षमा का वो आ जाएगा। 29 अंग की आरती सुनो भविक चितलाय,
मन वच तन श्रद्धा करो, उत्तम नर भव पाए। जैन धर्म में शंकन आने, सोने शंकित गुण चित ठाने। जप तप कर फल वांछे नाही, निकांक्षित गुण हो जिस माही। पर को देख गिलानि न आने, सोती जा सम्यक गुण ठाने। अन्य देव को रंजन माने, सो निर्मूढ़ तार गुण पहचाने। पर को ओ गुण देख जुढ़ा के, सो उपगूहन सिरिजिन भाखे। जैन धर्म ते डिगता देखे, तापे बौरी स्थिति कर लेखे। जिन जिन धर्मी सो प्रीति निभइये, गौवंशवंत वत्सल कहिए। ज्यों त्यों जैन उद्योत बढ़ावे, सो प्रभावना अंग कहावे। अष्ट अंग यह पाले जोई, सम्यक दृष्टि कहिए सोई। अब गुण आठ ज्ञान के कहिए, भाके श्री जिन मन में गहिए। व्यंजन अक्षर सहित पढ़ीजे, व्यंजन व्यंजित अंग कहीजे। अर्थ सहित शुद्ध शब्द उचारे, दूजा अर्थ समग्र धारे। तदुभय तीजा अंग लखीजे, अक्षर अर्थ सहित जो पढ़ीजे। चौथा काला ध्यान विचारे, काल समय लखि सुमरण धारे। पंचम अंग उपधान बतावे, पाठ सहित तब बहुफल पावे। षष्टम विनय सुलब्धि सुनीजे, वाणी बहुत विनय सुपढ़ीजे। जापे पढ़े न लोपे जाई, अंग सप्तम गुरुवाद कहाई। गुरु की बहुत विनय जो करीजे, सो अष्टम अंग धर सुख लीजे। ये आठों अंग ज्ञान बढ़ावे, ज्ञाता मन वच तन कर ध्यावे। अब आगे चारित्र सुनीजे, तेरे विधि कर शिव सुख लीजे। छहों काय की रक्षा कर है, कोई सोई अहिंसा व्रत चित धर है। हित मित सत्य वचन मुख कहिए, सो सत्यवादी केवल लहिए। मन वच काय न चोरी करिए, सोई अचोर्य व्रत चित धरिए। मन मत भय मन हेलो मन मत हाँ मन मत भय मन रंचन आने, सो मुनि ब्रह्मचर्य व्रत ठाने। परिग्रह देखन मूर्छित होई, पंच महाव्रत धारक सोई। महाव्रत ये पांचों खरे हैं, सब तीर्थंकर इनको करे हैं। मन में विकल्प रंचन होई, मनोगुप्ति मुनि कहिए सोई। वचन अलीक रंचन ही भाखे, वचन गुप्ति सो मुनिवर राखे। कायोत्सर्ग परीस है सही है, ता मुनि काय गुप्ति जिन कही है। पंच समिति अब सुनिए भाई, अर्थ सहित बाखों जिन राई। हाथ चार जब भूमि निहारे, तब मुनि इरियापत पद धारे। मिष्ट वचन मुख बोले सोई, भाषा समिति तास मुनि होई। भोजन 40 दूषण टारे, सो मुनि ऐसण शुद्ध विचारे। देख कर पोथी ले अरुधर है, सो आदान निक्षेपण वर है। मलमूत्र एकांत जुडारे, प्रतिष्ठापन समिति संभारे। ये सब अंग 29 कहे हैं, जिन भाके गण धरने कहे गहे हैं। 8 8 13 विधि जानो, दर्शन ज्ञान चारित्र सुठानो। ताते शिवपुर पहुँचो जाई, रत्न त्रय की ये विधि भाई। रत्न त्रय पूरण जब होई, क्षमा क्षमा करियो सब कोई। चैत माघ भादो त्रय बारा, क्षमा क्षमा हम पुर में धारा। ये क्षमा वाणी आरती पढ़े सुने जो कोय, कही मल्ल श्रद्धा करो मुक्ति श्री फल हो। दोसन गयो को
गुण गह पढ़िए भाव सो, भूल चूक जो होय अर्थ विचारी जो सोधिए। ये क्षमावाणी पूजा की जयमाला अपन ने आज चित्त में उतारी है, विचार किया है कि ऐसे सम्यक दर्शन के 8 अंग और सम्यक ज्ञान के 8 अंग और 13 प्रकार का चारित्र, इसी का नाम क्षमावाणी है। यही क्षमा है। ऐसा हो जाने से अपने आप को क्षमा भाव में ऐसा बना लेना चाहिए। यह जो है 10 लक्षण पर्व के बाद में, रत्नत्रय की आराधना के बाद में क्षमावाणी होती है। क्षमावाणी होती है अर्थात अपनी वाणी में भी क्षमा ही रहती है। कोई वाणी ऐसी मुंह से नहीं निकलनी चाहिए जिससे ऐसा लगे कि ये क्षमा वाली वाणी नहीं है, ये क्रोध वाली वाणी है, या द्वेष वाली वाणी है, या कोई मायाचारी वाली वाणी है। तो ये वाणी में ही क्षमा जब आ जाए और मन में ही क्षमा रहे और अपना आत्मा क्षमामय हो जाए, जो कि स्वभाव है, तो हम क्या है, यही हमारा मोक्ष मार्ग है। इस मोक्ष मार्ग के ऊपर में हम अवश्य जो है वो मोक्ष को प्राप्त करेंगे मोक्ष मार्ग के द्वारा। तो आज जो है वो भाई साहब, मेरे बड़े भाई निर्मल जी सेठी, हमारा सेठी परिवार, तो जब से मैं गुवाहाटी में था तब से उनके साथ में मेरा परिचय है। ये 1965 से तो 35 और 20 55 वर्ष का हम लोगों का एक तरह से भाईचारा है। मेरे बड़े भाई साहब के साथ में उनकी बहुत बड़ी दोस्ती थी और हमारे घर पर ही वो आते थे, बराबर मिलते थे। बड़े भाई साहब के साथ में उनका बहुत ज्यादा मिलाप था। हम तो उस समय इतने धर्म में नहीं जुड़े हुए थे ये सभा वगैरह में, परंतु भाई साहब निर्मल जी के प्रति बहुत आदर मन में हमेशा रहता था। और जब देखा ये 50 वर्षों से 60 वर्षों से उन्होंने अपना पूरा जीवन इसमें लगा दिया, कैसे वो बनी। मैं तो ऐसा व्यक्ति कोई दूसरा अपने समाज का पाता नहीं हूं। मुझे बस एक ही बात रहती थी कि उन्होंने वर्षों तक मुनियों की सेवा की, संघों की सेवा की, समाज की सेवा की, देवस्थानों की सेवा की, धर्म शास्त्रों की सेवा की। मेरे मन में एक ही उनके लिए एक इमेज बनी हुई थी, एक इमेज बनी हुई थी कि एक दिन ये व्यक्ति जो है वो नग्न दिगंबर मुनि बन करके और कोई ऐसे संघ में वर्धमान सागर महाराज के साथ में विहार करेंगे और एक उदाहरण आएगा हमारे सामने कि देखो ऐसा करके जीवन को, परंतु जो विधि का विधान होता है सो ही होता है। और उनका स्वास्थ्य अचानक खराब होने के कारण से ये हमारा जो काल है बहुत ही निकृष्ट काल है। जैसा कि अभी सभी जीवों ने बताया, दीदी ने भी बताया कि भाई इस काल में बहुत सारे विभूतियां एक के बाद एक जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि एक युग बीत गया है। शांति सागर महाराज का एक युग बीत गया, धर्म सागर महाराज का एक युग बीत गया, आज ये निर्मल जी सेठी का युग बीत गया। अब आगे आने वाला युग कैसा है, क्या है, बहुत ही अच्छा ही होगा। अपन तो अच्छी ही भावना करें, क्योंकि हमको तो भाई साहब निर्मल जी यही सिखाते थे, पॉजिटिव रहो हर चीज में। कोई भी उनकी बात में कोई निंदा आलोचना या कहीं पर कोई चीज ऐसी होती थी जो कि नहीं समझ में आती थी लोगों को, उसके वो एकदम इग्नोर कर देते थे। और कोई में गुण हो या नहीं हो उसकी इतनी प्रशंसा करते थे। जहां कोई आयोजन होता था बुला बुला करके माला पहनाना है, उसका सम्मान करना, उसके बारे में बताना। ये एक ऐसा गुण उनके अंदर में था कि जिसके कारण सब उनके कायल हो जाते थे।
सब उनके प्रति ऐसा आदर करते थे कि मानी अपने घर वालों के प्रति भी जितना आदर नहीं होता था, उससे ज्यादा आदर उनके प्रति लोगों का होने लग गया होता था। सारे समाज में कोई व्यक्ति ऐसा जैन समाज का नहीं होगा कि जो उनके नाम से परिचित न हो। जैन गजट के माध्यम से वो तिनसुकिया से आकर के दिल्ली में बसे, लखनऊ में बसे, लखनऊ में उनकी मील है, और वहां पर ही उन्होंने जैन गजट का पूरा कार्यालय इतना बड़ा, इतने विद्वानों को जोड़, विद्वानों के प्रति उनका जो समर्पण, कभी कभी तो ऐसे लगता है कि उनके अंदर में क्या भरा है, किस मिट्टी के बने हुए हैं वो, कैसी उनके अंदर में क्या वात्सल्य है, क्या समर्पण है। माने कोई ऐसे उनको कोई दूसरी तरीके से कोई सोचता ही नहीं था उनके बारे में, खाली एक ही बात जानता था उनके बारे में कि ये समर्पित व्यक्ति है और कुछ नहीं है इसके अंदर में। उनके कारोबार के बारे में, बिजनेस के बारे में, धंधे के बारे में, उनके पास कहाँ से लक्ष्मी आती है, क्या होता है, क्या परिवार है, इतना भी लोग ज्यादा नहीं जानते थे, लेकिन उनके बारे में इतना सब ज्ञान। और सबसे बड़ी बात, राजनीति में भी सबसे आगे, चाहे से हमारा संथारा का आंदोलन सा हुआ था वो समय हो, या कभी भी कोई भी तरह का हमारे समाज के ऊपर में, धर्म के ऊपर में किसी प्रकार का भी संकट आया हो, या कोई बड़े से बड़ा आयोजन करना पड़ा हो प्रशासन लेवल पर, चाहे वो बाहुबली भगवान का अभिषेक का कार्यक्रम हो, चाहे से और कोई बड़ा अनुष्ठान हो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, तो ये खाली निर्मल जी सेठी का ही की देन है कि उसको इतना अच्छे से वो ऊपर लेवल तक काम करा करके। और एक बात याद दिला देता हूं मैं, मेरे को सुना रहे थे भाई साहब निर्मल जी, बोले एक बार वो राहुल मिल गयो मने, मैं भी न बोलो कि भैया हमारा ये माइनॉरिटी वाला काम करा दो। उस समय मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, तो उसने कहा, बोलो बताओ मेरे को क्या करना है, मैं तुरंत करा देता हूँ। और उसने ये जैन कम्युनिटी को माइनॉरिटी का दर्जा दिला दिया। ये निर्मल जी भाई साहब की देन है। और उस समय उन्होंने राहुल गांधी से मिलकर के, और ऐसा, तो ये इस तरह के कितने काम उन्होंने किए हैं, गिनती नहीं है। कहां कहां क्या क्या काम हुए हैं उनके माध्यम से, उनकी कृपा से कहना चाहिए। तो वो बेजोड़ बेजोड़, यानी उनके जैसा कोई दूसरा, कोई संघ नहीं जिसमें वो नहीं जाते थे, कोई उनको भेदभाव नहीं, कोई पंथ नहीं, कुछ नहीं। ऐसा उनका आवाज चले, ऐसा उनकी समर्पण जो भावना, और उनकी बहन भी 7 प्रतिमाधारी हैं, उनका पूरा परिवार ही जो है वो बहुत धर्मात्मा है। सिलचर भी मैं गया तो उनके भाई छोटे महावीर जी कुछ दिन के लिए मैं गया था, तो इतनी सेवा भावी, बाप रे बाप, इतना जबरदस्त उन्होंने वहां मंदिर बना रखा। और तिनसुकिया से तो क्या मतलब, एक तरह से वहां के तो ये राजा ही है? ऐसा इनका बहुत जबरदस्त इनकी एक तरह से ये रही है जीवन यात्रा, और इसका फल भी इनको मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहां भी होंगे ये जिन धर्म की प्रभावना करेंगे, जिन धर्म की प्रभावना करने में ही इज नंबर 1 हमारे समाज में एक उदाहरण है। और हम लोगों को भी भावना भानी चाहिए कि भैया जिन धर्म की प्रभावना में हमेशा अपने आप को समर्पित रखें। इसी भावना के साथ में, इसी प्रकार से भाई जी के प्रति मेरी पूरी श्रद्धांजलि, विनयांजलि। और इस समय इस तरह से असमय में चले जाने के कारण से मन में थोड़ा सा आज उदासी है, क्योंकि आज मेरे को वैसा ही लग रहा है जैसे मेरे भाई साहब मुनि बनकर के विष्णु सागर महाराज होकर के, और जैसे समाधि हुई थी,
ऐसे ही आज निर्मल भाई साहब के लिए मेरे अंदर में बहुत ही अंदर में उदासी हो रही है। अंदर में सुबह सुबह ही पता नहीं क्यों, कभी मैं मोबाइल देखता नहीं हूँ, लेकिन आज अचानक क्यों मोबाइल देखने का एक तरह से वो आ गया बाई चांस, और देखते ही यही मुझे संदेश मिला। मैं मेरी सामायिक में भी आज जो है, खैर जो भी हुआ सो हुआ, संसार का चिंतन करना पड़ेगा। संसार में अब ऐसा लग रहा है भाई अपना भी नंबर आ गया है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी अपना काम बना लो ताकि अपने को भी अच्छी गति मिले, और संयम के साथ में, पूर्ण संयम के साथ में, महाव्रत के साथ में अपना जो है सदगति हो। इसी भावना के साथ में आज सब लोगों को मैं पुनः एक बार भाई जी के चरणों में विनयांजलि देते हुए आप सबके लिए मेरा मंगल आशीर्वाद है। सबको जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। उषा जी देख रही है, उनके उनके उनकी बिल्डिंग में ही उनका भी फ्लैट है। उषा जी अपने इसमें जुड़ी हुई है, यहाँ कलकत्ता में निर्मल भाई साहब का फ्लैट है, उन्हीं की बिल्डिंग में। तो वो लोग तो बराबर उनसे मिलना, क्या मन, क्या जितना बोले उतना कम है, इसलिए अब क्या करें बताइए, जब जो चले गए ऐसे ऐसे। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादधि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने स्वाम वंदमानस्य ममास्तु देवी। या वाणी के ज्ञाते सूजे लोकालोक सो वाणी मस्तक नमो सदा देत मोदोक। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन जो तेरा शरणाते सो पावे सुचैन। देव बजो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पाद सदा यही मोक्ष का पंथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। गुरु विद्यासागर महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की। वंदना भाई साहब, निशा प्रणाम, सभी बड़ों को दो, आदरणीय भैया जी के प्रणाम। से आज्ञा चाहते हैं कि तुम्हारो कल भी जो है निर्मल कुमार जी सेठी साहब के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रखा जाएगा। इसलिए आदरणीय ललिता बहन साहब, आपसे भी विनम्र प्रार्थना है कि कल विस्तार से डिटेल में आप जो है निर्मल कुमार जी भाई साहब के बारे में बताने की कृपा करें। तो कल भी जो है श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रखा जाएगा। तो ऐसी आज्ञा हम केसी जैन भैया जी साहब से चाहते हैं और आज की स्वाध्याय सभा का समापन किया जाता है। आदरणीय स्वामी जैन जी सी कोलकाता निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि दोनों जो है हो गए हैं, पूरा हो गया समय। ललिता बहन जी साहब कल रखते हैं क्या आज रखें, बोलो, क्योंकि कल सब लोग रहेंगे सुनने में। अभी लोग 16 लोग रह गए, जैसे आपकी इच्छा हो। नहीं, जैसा पंडित जी साहब सबको आकुलता हो ऐसा काम नहीं करना है। ये कल जो है ना, कल जो है ना यही स्वाध्याय श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रखेंगे। अपन लोग जो है परसों से स्वाध्याय शुरू करेंगे, कल उनका तीसरा दिन भी हो जाएगा। तो कल का आदरणीय सोनू बहन जी सीए कोलकाता निवासी, आपसे प्रार्थना है कि रिकॉर्डिंग बंद करें। उत्तम क्षमा बाबूजी, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, सभी से उत्तम क्षमा प्रणाम। सबसे उत्तम क्षमा प्रणाम। जय जिनवानी माँ से क्षमा, मेरे को पंडित जी कुछ